अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कब हुआ था घटना? 22 दिसंबर 22 को 12 दिसंबर 22 को ऐसे कॉलेज के लिए निकली थी, नहीं आई। उसके बाद हम लोग पुलिस के पास गए, पुलिस भी टाल मटोल करते रह गई। सीसीटीवी फुटेज तक नहीं देखी पुलिस। और हम लोग लगभग 3-4 माह तक कभी सदर थाना, कभी एसपी के पास, कभी आईजी के पास, कभी कहीं भटकते रहे, लेकिन इस पर कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए हाई कोर्ट। जब वहाँ से ही करने लगे मॉनिटरिंग, तब जा कर के सीआईडी को दे दिया गया और सीआईडी भी टाल मटोल करते रहे। हमको कहना ये है कि लड़की न तो अपराधी थी किसी तरह की, न कुछ। विदेश से जब आतंकवादी आता है तो उसको लोग चिन्हित कर लेता है, तो उसको कैसे चिन्हित किया जाता है? और ये लड़की किसी तरह का न आतंकवादी है, न कोई अपराधी है, और लोग इसको अभी तक नहीं खोज पाया। ये बहुत आश्चर्य की बात है। अब कल परसों का ही देख लीजिए, यहाँ हमारे शहर में नेता का लड़का चला गया, ठोकर लग गया उसको, वह गाड़ी भी पकड़ी गई, ड्राइवर भी पकड़ा गया। और उस समय भी जो एसपी थे, आज भी वही एसपी हैं, वो जानते हुए भी अगर मेरी बेटी को हंसते खेलते बता सकते हैं, तो वहां भी तो हंसते खेलते हुए बता सकते थे। कम से कम सारे घर के लोग देखे कि वह लड़का मर गया, लेकिन हमको तो ये भी नहीं पता है कि हमारी बेटी कहाँ है। और एसपी साहब झूठ पर झूठ बोलते चले गए, और आज भी झूठ ही बोल रहे हैं। हमको बस इतना ही कहना है कि हमको किसी तरह से हमारी बेटी का पता चलना चाहिए। केस तो अब सीबीआई के हाथ में चला गया है। और केस अब सीबीआई के हाथ में चला गया, तो हम बिहार पुलिस से निराश हो चुके हैं, सीआईडी से निराश हो चुके, और अब सीबीआई क्या करेगी नहीं कहा जा सकता है। नवरूना का केस ऐसे ही मतलब सीबीआई के हाथ में चल रहा है। फिर खुशी का केस उसी तरह से सीबीआई के हाथ में, वो भी चल रहा है। और आज हमारी बच्ची का भी केस सीबीआई के हाथ में चला गया। तो हमको बस केवल हर आदमी से यही कहना है कि जिस तरह से सबका मतलब वो लोग खोज करके निकालता है, कम से कम इस लड़की को भी तो खोज करके निकाले। आज 2 साल से हम घूम रहे हैं, अपने दर्द को सीने में छुपा करके चल रहे हैं, लेकिन किसी आदमी को यह नहीं लगता है। तो मिनिस्टर है तो उसका सब कुछ सामने आ जाता है, और जो आम पब्लिक है उसके बारे में कहीं किसी को कुछ सोचना समझना नहीं है। पुलिस तो इनाम भी रखी थी कि मतलब कि किसी को पता चले तो वो बताए। हाँ, इनाम रखी थी। बीच में एक आया भी था आदमी, तो वह फ्रॉड था, जो कि हमारे यहाँ मुस्लिम नाम कास्ट का था वो, और वो हमारे यहाँ आया था। मेरे पिताजी को 50,000 रुपया का भी ये किया कि आप 50,000 रुपया दीजिए और हम आपकी बच्ची को ला देंगे। हमारे पिताजी भी बोले कि पहले बच्ची को लाइए। मेरी माँ बोली कि पुलिस की तरफ से तो इनाम है ही, अगर हमारी बच्ची लौट आती है तो हम जो हमको बन पड़ेगा हम आपको देंगे, लेकिन पहले हमारी बच्ची चाहिए। तो हम सभी लोगों से यही कहेंगे, वो पुलिस प्रशासन हो चाहे जो ही हो, हम सबों से यही कहेंगे कि पहले हमारी बच्ची को आप ला दीजिए, हमको दिखा दीजिए। और झूठा झांसा आज हमको दे रहे हैं, कल किसी और को दीजिएगा, परसों किसी और को दीजिए, या काम छोड़ दीजिए। आज हमारी बच्ची गई है, कोई नहीं जानता है कि कल आपकी बच्ची नहीं जाएगी, इसको कोई नहीं जानता है।